अरुणा आसफ अली आज़ादी की लड़ाई में एक नायिका के रूप में उभर कर सामने आई। उनकी पहचान सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने गोलियां टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज़ की सूचना दी। ऐसा करके वो उन हज़ारों युवाओं की एक मिसाल बन गई जो उनको अनुसरण कर देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका हरियाणा के एक रूढ़िवादी हिंदू बंगाली परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम अरुणा गंगोली था। उन्होंने लाहौर और नैनीताल के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा आसफ अली गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगी। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात उनके होने वाले पति आसफ अली से हुई, जो प्रख्यात कांग्रेसी थे और उम्र में उनसे 23 वर्ष बड़े थे। उन्होंने 1928 में अपने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर शादी कर ली, जो कि उनके धर्म और आयु में इतने ज़्यादा अंतर के विरुद्ध थे। आसफ अली स्वतंत्रता संग्राम से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, इसलिए शादी के उपरांत अरुणा आसफ अली भी उनके इस मुहिम में जुड़ गई। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और जुलूस निकाला। ब्रिटिश सरकार ने उन पर आवारा होने का आरोप लगाया और उन्हें 1 साल जेल की सज़ा सुनाई। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, पर अरुणा को मुक्त नहीं किया गया। परंतु जब उनके पक्ष में एक जन आंदोलन हुआ, जब ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। रिहा होने के बाद उन्हें 10 साल के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया गया। वर्ष 1942 में उन्होंने अपने पति के साथ बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जहां पर 8 अगस्त को ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के एक दिन बाद जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब अरुणा ने बॉम्बे के गोलियां टैंक मैदान में ध्वजारोहण कर आंदोलन की अध्यक्षता की। उन्होंने आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वह भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई। उनकी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करके बेच दिया गया। सरकार को उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की घोषणा भी की। इस बीच वह बीमार पड़ गई और यह सुनकर गांधी जी ने उन्हें समर्पण करने की सलाह दी। 26 जनवरी 1946 में जब उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट रद्द किया गया, तब अरुणा आसफ अली ने स्वयं ही आत्मसमर्पण किया। आज़ादी के समय अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी। सोशलिस्ट पार्टी तब तक कांग्रेस की रूपरेखा का हिस्सा रहा। हालांकि सन 1948 में अरुणा और समाजवादियों ने मिलकर स्वयं एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया और वह इसकी केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गई। सन 1958 में उन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई। सन 1964 में वह कांग्रेस पार्टी में दोबारा जुड़ गई, पर सक्रिय रूप से भाग लेने से मना कर दिया। 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 1996 को अरुणा आसफ अली का देहांत हो गया। 1998 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और भारतीय डाक सेवा द्वारा जारी किए गए एक डाक टिकट से सम्मानित किया गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।